प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह और गैर मसीह भाई बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, पवित्र आत्मा के द्वारा आज का वीडियो का टॉपिक है कर्म। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के लोग हमेशा कर्म की बातें करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा अच्छा ही होगा, हमारा कभी बुरा नहीं होगा। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमारा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। ये इस तरह की बातें हमें सुनने मिलती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कर्म को नहीं मानती। बाइबल मानती है सिर्फ आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को, पिता परमेश्वर को मानती है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश और नदियां, नाले और हम मनुष्य को मिट्टी से बनाया और हमारी फसली से स्त्री को बनाया, औरत को बनाया है। यह हम जानते हैं। बाइबल के जरिए हमें यह बात पता चलती है, जो कि सच है, जो सत्य है, जो प्रकाश है, जो फोकस है, जो लाइट है, जो उजाला है। तो हम उजाले को मानते हैं। जो यीशु मसीह को मानता है, जो बाइबल के वचनों को मानता है, जो आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर को मानता है, जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, उसे मानता है, वह बिलीवर मसीह वो यह जानता है और मानता है कि हमें परमेश्वर ने बनाया और कर्म नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो तो हम हमेशा परमेश्वर के छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कोई कहता है, चलो हम नहीं मानते, लेकिन अगर कोई कहता है कि कर्म बुरे करो तो बुरा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चा अंधा पैदा होता है तो क्या उसके कर्म बुरे होते हैं? कभी उसने कर्म किए कि वो अंधा पैदा हुआ। कोई बच्चा जन्म से ही लंगड़ा पैदा होता है तो क्या उसके कर्म बुरे होते हैं जो जन्म से लंगड़ा पैदा हुआ है? नहीं। जो कोई बच्चा गूंगा पैदा हो जाता है तो क्या उसके कर्म बुरे होते हैं? अरे वो पैदा ही हुआ, अभी तो पैदा हुआ है, कर्म चालू भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है और वो गूंगा पैदा हुआ है। तो ये यहां पर कर्म नहीं आता है। दोस्तों, कोई अंधा पैदा होता है, वो कोई अंधा बच्चा पैदा होता है, कर्म नहीं आते हैं। गूंगा पैदा होता है, कर्म नहीं आते हैं। मतिमंद, मेंटली रिटायर्ड, वो ऐसा पैदा होता है तो उसके कर्म को कोई लेने देना नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से। किसके ओर से? परमेश्वर। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है तो आप एकदम अच्छे हैं, खुशहाल है, आनंदी है, सुख, समाधान, शांति के साथ। यह अनुग्रह से होता है, यह परमेश्वर की दान से होता है जो हमें फ्री में मिलता है। हमारे कर्म अच्छे इसके लिए नहीं मिलता है, यह परमेश्वर की कृपा से मिलता है। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। उसका हम पर जो प्रेम है उसके लिए हमें मिलता है। ध्यान रखिए। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसे जाने। किसको जाने? आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर को जाने, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, जो हमें अच्छे मार्ग पर चलाती है। वो आत्मा हमारे अंदर, जो पवित्र आत्मा है, जो हमें अगुवाई करती है कि परमेश्वर को मानो, तो वह हमें मानना है और उसी तरह से हमें चलना है। अच्छा या बुरा परमेश्वर की ओर से होता है। ध्यान रखिए, किसी कर्म की वजह से नहीं होता है। महाराष्ट्र में 2-3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था कोकण में। एक बस जो है खाई में गिर गई थी, उसमें 32 लोग मरे। ड्राइवर को छोड़कर 32 लोग मरे। तो क्या 32 लोगों का कर्म बुरा था? नहीं। क्या 32 लोगों का कर्म अच्छा था? बुरा था इसके लिए मरे? नहीं। अच्छा था इसके लिए मरे? नहीं। यह परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर कौन है? आकाश का, स्वर्ग का जिंदा यहोवा परमेश्वर, वह जिसे हम जानना चाहिए। अगर यह वीडियो के जरिए
इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के जरिए आप तक यह मैसेज मिला है कि आकाश का, स्वर्ग का जिंदा यहोवा परमेश्वर है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने वाला है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है परमेश्वर की ओर से। अगर यह आपको पता चला तो आपको इस बात को मानना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप मानते हैं तो आप प्रकाश में चलेंगे। और जो प्रकाश में चलता है, जैसा लाइट में चलता है, तो वो उजाले में चलता है, तो उसे ठोकर नहीं लगती है। लेकिन कोई जानबूझकर अंधेरे में चलता है, अंधश्रद्धा लेकर चलता है, कर्म को लेकर चलता है, अंधश्रद्धा को लेकर चलता है, तो वो ठोकर खाएगा। चाहे उसने अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया है, उसका कोई लेना देना यहां पर नहीं है। अच्छा कर्म करने वाला भी, अगर हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग गिर गई है बारिश में, तो उसमें से 10 लोग, अगर उसमें 50 लोग बच गए और 4-5 लोग मर गए, तो क्या 4-5 लोगों का कर्म खराब था या 4-5 लोगों का कर्म अच्छा था? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उनका कर्म बुरा था इसके लिए वो 4-5 लोग मर गए, लेकिन बिल्डिंग तो गिर गई। ये बात इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग गिर गई, लोग बेघर हो गए, तो उनका भी कर्म, तो कर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। यह सब अंधश्रद्धा है कि कर्म को हम रखते हैं सामने। अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, मेरे पास पैसा है, सब है, धन दौलत है, मैं बड़ा पावरफुल हूं, मेरे पास पावर है, ये है वो है, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं मानता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं परमेश्वर को नहीं मानता, तो और वो दान धर्म वगैरह सब करता रहेगा, तो भी उसका बुरा हो सकता है, बुरा होता है। हम देखते हैं कि अच्छे लोग, कोई अमीर लोग, प्लेन एक्सीडेंट में ज्यादा करके आपको पता चलेगा, आपको प्लेन एक्सीडेंट बोलेगा तो आपको पता है कि अमीर लोग ही ज्यादा करके प्लेन से ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो प्लेन क्रैश हो जाता है, बहुत सारे लोग वहां पर मरते हैं। तो अमीर लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन पैसा है, सब है, दान धर्म करते हैं, लेकिन फिर भी मरते हैं। तो जब आप परमेश्वर को जानेंगे, बाइबल को जानेंगे, आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर को जानेंगे, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, पवित्र आत्मा को जानेंगे, तब आपको कर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी बिलीवर है मेरा भाई है बहन, जो भी मसीह है मेरा भाई बहन, जो बैप्टाइज है यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो मेरा भाई बहन इस कर्म पर विश्वास न करे, विश्वास करे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, पिता परमेश्वर के अनुग्रह पर और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर। तो आपको पता चला कि कर्म, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, कोई कर्म मायने नहीं रखता है। कोई बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ तो उसके क्या कर्म थे कि वो अमीर घर में पैदा हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू हो गया, अच्छा खाना पीना, बंगलों में रहना चालू हो गया, ये उसके क्या कर्म थे कि उसको मिला। और दूसरा एक बच्चा जो पैदा हुआ गरीब घर में, जो रास्ते पर, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसके क्या कर्म थे कि वो रास्ते पर भिखारी के घर पर पैदा हुआ, उसके पास खाने को, पहनने को कपड़े नहीं है, उसके पास रहने को घर नहीं है, तो उसके क्या कर्म थे। आपको क्लियर हो गया कि कर्म का और इंसान का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सीधी बात है। और भी हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वीडियो में इतने उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। और जबरदस्ती नहीं है किसको मानना किसको नहीं मानना। जिसको मानना है, जिसको उजाले में चलना है, वो उजाले में चलेगा और ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन कोई जानबूझकर अंधेरे में चलेगा, रोशनी को बंद करके चलेगा, रोशनी दिखने के बावजूद उसको बंद करके अंधेरे में चलना है जिसको, वो अंधेरे में चलेगा और अंधेरे में ठोकर खाएगा, अंधेरे में चलेगा और अंधेरे में ठोकर खाएगा। तो जिसको ठोकर खानी है वो खा सकता है, और जो ठोकर से बचना चाहता है वो बाइबल को पहचाने, वो आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर को पहचाने, वो यीशु मसीह को पहचाने, वो पवित्र आत्मा को पहचाने और उजाले में चले, जिससे को ठोकर नहीं लगे।
कोई पति पत्नी है, नई शादी हुई है, उनको बच्चा पैदा होता है, तो वो आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर पहले ही फिक्स कर लेता है कि भाई इन दोनों की शादी हुई है और इनको जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा आगे चलकर ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, या ये बच्चा क्या बनेगा और क्या नहीं बनना चाहिए, ये परमेश्वर पहले ही तय करता है। उसको मां की कोख में फॉर्म होने के पहले ही, पैदा होने को मां की कोख में आने से पहले ही पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो आकाश और स्वर्ग का एक ही परमेश्वर है, वो जानता है और वही फिक्स करता है कि इसकी उम्र 1 साल में मरना है या 2 साल में मरना है या 100 साल मरना है। इसके कर्म का और इसके जीने मरने का कोई लेना देना नहीं है, उसका अच्छा बुराई का कोई लेना देना नहीं है। यह सब तय करता है आकाश का, स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है और हम सभी का पिता है। दूसरी बात दोस्तों कि यहोवा परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, तो किसी को अगर मटका बनाया है तो उसमें पानी डाल के हम पी सकते हैं। तो वो मटके का काम सिर्फ पानी भरा हुआ मटका है, जिसमें हमें जब भी चाहिए प्यास लगे हम पानी निकाल के पी सकते हैं। और ग्लास, किसी को ग्लास बनाया तो उसका काम सिर्फ ग्लास का है, उसमें वो हम पानी पीने के लिए यूज करेंगे। किसको छोटा बर्तन बनाया, किसी को खाना बनाने का, चावल बनाने का बर्तन बनाया, तो हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग बनाया। कोई बर्तन टूट गया, वो छोटे जल्दी टूट गया, मतलब बचपन में मर गया, ये सब परमेश्वर की ओर से है। उसने जो बर्तन बनाया, उसने हमें जो, हम इंसान को मिट्टी से बनाया, हम बर्तन है उसके, हम उसकी कठपुतलियां हैं, उसने हमें बच्चा कहा है। लेकिन परमेश्वर के हाथ में ही हमारा सब कुछ है और परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है जो हम चल रहे। हमें फ्री लाइफ दिया है कि हम अच्छा चले, करें या बुरा करें, ये हमें फ्री लाइफ दी है कि तुम चलो। लेकिन हमें अच्छाई पे ही चलना है, बुराई पे नहीं चलना है। हमें मोह माया की ओर नहीं जाना है, मोह माया से बचना है और अच्छे कार्य करना है। लेकिन होगा वही जो चाहेगा आकाश का, स्वर्ग का जिंदा यहोवा परमेश्वर जिसने हमें बनाया। तो दोस्तों मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि मसीह भाई बहनों को कर्म पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सब परमेश्वर की दया पर चलता है, कृपा पर चलता है, अनुग्रह पर चलता है, पिता परमेश्वर के अनुग्रह पर चलता है और उसी ने हमें बनाया है। हम उसी ने जितना हमारा लाइफ का टाइम रखा है उतना ही टाइम हम जिएंगे, भले 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल या 100 साल के ऊपर। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना है, हमें अच्छा कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छी आत्मा दी है। हमें बुरा काम नहीं करना है, लेकिन जो बुरा में काम कर रहे हैं तो उनको भी हमें यहां पर लाना है प्रभु यीशु मसीह में। उनको भी सही मार्ग दिखाना है, सच्चाई का मार्ग दिखाना है, उनको प्रकाश में, उजियाले में हमें लाना है, अंधेरे से, पापमय जीवन से उनको निकालना है। तो उनके पापों की क्षमा हो जाएगी और वो भी स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद में वो भी स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे और अच्छा जीवन, नया जीवन जिएंगे। इसी के साथ मैं यह वीडियो को खत्म करता हूं। जय प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।